हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को फिजिक्स में अध्याय 4 का लेंस चैप्टर जो कि पहले से क्लियर किया जा रहा है। आज इस चैप्टर का अगला पार्ट है। इसमें आप लोग को लेंस की क्षमता और लेंस के संयोजन की कुल क्षमता से संबंधित डिटेल दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो देखिए आज का टॉपिक्स क्या है। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। लेंस की क्षमता को पावर ऑफ लेंस बोला जाता है, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो अब यह लेंस की क्षमता होता क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा से दो फिगर क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को पहले पढ़ाया गया था, जैसे एक उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस हो गया और यहाँ एक अवतल लेंस हो गया। यदि यह फिगर क्लियर अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो इसका डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। तो इसमें बताया गया था कि जैसे में ये आपका बीच में जानते हैं कि द्वारक होता है, बीच में आपका द्वारक होता है। इसी द्वारक से अपवर्तन की घटना को हम लोग दर्शाते हैं। ये आपका द्वारक है, इससे पहले वाले वीडियोज में यह सब पढ़ाया गया था। और यह प्रिंसिपल एक्सिस है और यह प्रिंसिपल एक्सिस है। यह अवतल लेंस उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है। इसमें जब प्रकाश किरणों को ऐसे हम लोग समांतर भेजे थे तो यह प्रकाश किरणों को क्या कर दिया था, ऐसे केंद्रित कर दिया था। जैसे यह प्रकाश किरण यहाँ से गई, इस लेंस पर आपतित हुई, तो लेंस पर आपतित हुई तो यह अपवर्तित करके उसको क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, मतलब एक जगह अभिसरित कर दिया। अब यही घटना जब इसमें हुआ अवतल लेंस में, इसमें क्या हुआ कि यह प्रकाश किरणों को फैला दिया। फैला दिया मतलब यह अपसरित कर दिया, यह अपसरित कर दिया मतलब विपरीत कर दिया या फैला दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, यह अभिकेंद्रित कर दिया, अभिकेंद्रित कर दिया है यह, मतलब ये एक जगह एकत्रित कर दिया और यह क्या कर दिया, अभिसरित कर दिया। तो बस ये जो अभिकेंद्रित और अपसरित करने की जो सामर्थ्य होती है इन दोनों लेंसों में, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो ये जो घटना सामर्थ्य या शक्ति होती है, उसी सामर्थ्य या शक्ति को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा। लेंसों द्वारा अपने प्रकाश किरणों को, या फिर बोल सकते हैं आपतित प्रकाश किरणों को, लेंसों द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित, इसे अभिसरित भी बोलते हैं, हाँ इसे अभिसरित भी बोला जाता है। मतलब कि लेंसों द्वारा आपतित, आपतित में जो प्रकाश इस पे पड़ता है या जो प्रकाश इस लेंस पर भेजा जाता है, जैसे यहाँ भेजा गया है, यहाँ भी भेजा तो गया है, तो लेंसों द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित, इसे ही कहते हैं अभिसरित, अभिसरित या अपसरित करने की जो सामर्थ्य या शक्ति होती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि लेंसों द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करने की क्षमता या अपसरित करने की क्षमता या सामर्थ्य या शक्ति जो होती है, उसी को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, जबकि f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यहाँ f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो P क्या है, लेंस की क्षमता, और f क्या होता है, f को बताया गया था कि f क्या होता है, आपका फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन इसका और बन सकता है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन आप लोग वही परिभाषा बताइएगा कि लेंसों द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो सामर्थ्य या शक्ति होती है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f होता है, f जो होता है मीटर में होना चाहिए। तो यह जो लेंस की क्षमता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। यह कई प्रतियोगी एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। यह कई बार पूछा गया है, या 10th लेवल पर भी यदि बहुविकल्पी या ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आता है कि आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया लेंस की क्षमता। अब लेंस के संयोजन की कुल क्षमता, अगला हेडिंग क्या है, लेंस के संयोजन की कुल क्षमता। तो इसको इरेज करते हैं। लेंस के संयोजन की कुल क्षमता, ये क्या था आपका लेंस की क्षमता,
अब लेंस के संयोजन की कुल क्षमता, लेंस के संयोजन की कुल क्षमता, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि यदि दो या दो से अधिक लेंस एक दूसरे से सटा कर रखा जाए, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, दो या दो से अधिक लेंस एक दूसरे से सटाकर या संपर्क में रखा जाए, तो उस कंडीशन में टोटल जो क्षमता होगा या कुल जो क्षमता होगा, वह क्षमता जो होगा सभी लेंसों के बीजगणितीय क्षमताओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान के तीन हम लेंस सटा कर रख दी, जैसे उत्तल लेंस ही तीनों लेते हैं, एक दो, एक अवतल भी ले लेते हैं, मैं इन तीनों को सटा कर रख दिए हैं, मतलब दो या दो से अधिक लेंस सटा कर रख दिए, तो इसके संयोजन की कुल क्षमता पूरा मिलाकर जो क्षमता होगा, मान लेते हैं P है, इसके संयोजन की जो कुल क्षमता होगा इन अलग अलग लेंसों के क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसकी क्षमता P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है। यही कंडीशन होता है। लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता किसके बराबर होता है? तो जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे से संपर्क में रखा जाए या सटा कर रखा जाए, तो लेंसों के संयोजन की कुल क्षमता जो होगी अलग अलग लेंसों के अलग अलग लेंसों के क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आप कहेंगे बीजगणितीय योग का मतलब? तो बीजगणितीय योग का मतलब कि यदि प्लस में रहेगा तो प्लस लगा कर रखेंगे और यदि माइनस में रहेगा तो माइनस लगा कर रखा जाएगा। अर्थात यह जो इसका पूरा जो क्षमता होगा P इसके और इसकी क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो आप लोगों का आज का टॉपिक लेंस की क्षमता और लेंस के संयोजन की कुल क्षमता अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हो सके तो आप लोग इस पे जो लिखा गया है इस पे फोकस करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल का नाम तो जानते ही हैं कि गार्गी कोचिंग सेंटर है। तो हो सके तो आप लोग अच्छी तरह से लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने से आप लोग को यह प्रॉफिट होगा कि आपके मतलब यूट्यूब चैनल पर या आप लोग के मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोज।